महाराज जी बन के क्यों बैठे हैं? काम पे नहीं जाना है क्या? भगवान ही जाने क्या। सुनाई नहीं पड़ रहा है कुछ? घर का सारा सामान खरीदना है, दुनिया भर का कर्जा पड़ा है। हे भगवान, दिमाग खराब हो गया है मेरा। जानकी, आज मेरा कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। ठीक है, जाके राजा महाराजा की तरह सो जाइए। क्या बात है भाभी, इतना क्यों चिल्ला रही हैं आप? इन्हीं से पूछिए, आज साहब को काम करने का मन नहीं है। क्यों भैया, ये क्या नाटक है आपका? बाबू, आज मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है। घर पे इतना कर्ज है, इतनी उधारी हो गई है, और आप हैं कि बहाना बनाकर बैठे हुए हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए। बेटी सियानी हो गई है, इनको शादी का कोई चिंता ही नहीं है, कोई टेंशन फिकर नहीं है इनको। चुल्लू भर पानी में ना इनको डूब के मर जाना चाहिए था। छोड़ो, जाने दो माँ। अगर इनको मेरी फिक्र होती तो ये ऐसे घर में तबीयत खराब का बहाना बनाकर नहीं बैठ। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। देख रही हूँ आप मेरे लिए कितनी कोशिश कर रहे हो। अब आपके नाम पे मेरे लिए कलंक हो। पापा, आपसे बड़ा वाला फोन कई दिन से कह रहा हूँ, आप ला के नहीं दे रहे मुझे। कितना टाइम लगेगा और? बेटा, थोड़ा सा सब्र करो। कितना सब्र करूँ मैं? कब दोगे आप? जैसे पैसे की व्यवस्था हो जा रही है ना, मैं मोबाइल खरीद दूंगा तुम्हारा। कितना वक्त लगेगा? कितना इंतजार करूँ? कितना इंतजार? बेटा, थोड़ा सब्र करो, पैसे की व्यवस्था हो जाती है, तुरंत मोबाइल खरीद देंगे हम। यह ड्रामा आप हमको कितने दिन और दिखाओगे? बंद करिए, यह ड्रामा और नहीं चलेगा अब। पापा, रवि सही तो कह रहा है, आप उसको दिला क्यों नहीं देते फोन? आपको बच्चों से इस तरह की झूठी बातें करते हुए शर्म नहीं आ रही? जितना तुम लोग मुझे बोल रहे हो, उतना अगर सब लोग मिलकर काम करते ना, तो सारी समस्याओं का हल मिल जाता हमको। लेकिन तुम लोगों को तो मुफ्त में बैठ करके खाना और मुझको ताना मारने की आदत पड़ गई है तुम लोगों को। सब लोग मिलकर के मुझे ही बोल रहे हो तुम लोग। एक दिन तुम लोग पछताओगे। रमेश, मैं तुमसे कह रहा हूँ, एक दिन पछताओगे। अब यही सब सुनना बाकी रह गया। ऐसे लोगों का मुंह देखना पाप है। हेलो। हाँ, और वो काम हो गया जो तुमको हम खेत वाला काम बताए थे? हाँ, ठीक है। और चाचा सब ठीक है? आओ रामलाल आओ। और तुम्हारे चेहरे पे इतनी उदासी क्यों है? नहीं सरकार, ऐसी कोई बात नहीं है। हुआ क्या है बताओ तो। तुम इतना उदास क्यों हो, बताओ। और तुम मेरे सिर्फ मुलाजिम ही नहीं, मेरे घनिष्ठ मित्र भी हो। अरे रो मत, पहले बताओ तो क्या हुआ है। तुम पहले यहाँ बैठो। हुआ क्या है? जो भी बात है मेरे मित्र, खुलकर मुझे साफ साफ बताओ। मैंने आज तक तुम्हारी आंखों में इतने आंसू नहीं देखे। तुम्हें मेरी कसम, जो भी है मुझे साफ साफ बताओ। सरकार,
ये थैला मेरे घर वालों को दे दीजिएगा और मेरे नहीं रहने पर इस पत्र को पढ़ करके मेरे घर वालों को सुना दीजिएगा। रामलाल, रामलाल, अरे कोई गाड़ी निकालो, अरे निकालो कोई गाड़ी यार। इनको जो है कि एडमिट करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप इनको एडमिट ही कर लीजिए फिर। देखिए, इसके आप घर वालों को सूचित कर दीजिए, तभी बेहतर होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इनके घर वालों को सूचित भी कर देता हूँ। यहाँ का मैं उनको एड्रेस भी दे देता हूँ। डॉक्टर साहब, पता चला इनको क्या हुआ था और इनको होश आया था कि नहीं आया था? इनको क्या हुआ था पता तो चल गया है, और क्यों बेहोश हुए थे ये भी पता चल गया है। और जब इनको होश आया, हे भगवान, मैंने अपने पूरे जीवन में अपने पूरे परिवार के लिए जी जान से मेहनत की, लेकिन परिवार वालों ने मुझे नहीं समझा। अगर ऐसे ही लोगों को परिवार कहा जाता है तो हमको किसी भी जन्म में हे विधाता ऐसा परिवार मत देना। एक मिनट आप लोगों की, मैं जस्ट आया अभी। भाई, ये थैला कुछ देर पहले रामलाल जी ने मुझे दिया था आप लोगों को देने के लिए, और उन्होंने मुझे एक पत्र दिया था आप लोगों को पढ़ के सुनाने के लिए। मैं जानता हूँ कि मेरे घर पर बहुत सारा कर्ज है। बेटी के दहेज, बेटे का मोबाइल, भाई का खर्च, पत्नी की बहुत सारी जरूरतें थी, मैं कभी भी पूरा नहीं कर पाता। मैं ना तो एक अच्छा पति, ना ही एक अच्छा भाई और ना ही एक अच्छा पिता बन पाया, जिसका मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। मैंने अपनी दोनों किडनियों को बेच दिया और सारा पैसा इस थैले में रख दिया है, जिससे घर की सारी जरूरतें पूरी हो सके, और बचे हुए पैसे से आप लोग अपना जीवन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत करेंगे। आशा है जब तक आप लोग इस पत्र को पढ़ेंगे तब तक मैं इस दुनिया को अलविदा कह चुका हूँगा। क्या हो गया? क्या हो गया इनको? एक दिन तुम लोग पछताओगे, पछताओगे। रमेश, मैं तुमसे कह रहा हूँ, एक दिन पछताओगे।